आंगनबाड़ी मतलब आंगनबाड़ी भवन बन गया है। जगह चुनी रहा सर, एक टप टप टप। अब वो कमरा तो पूरा इतना इतना भर जाते, गाँव वाले वाले पूरा दिखाए ना, इतना इतना पूरा भर रहे थे, पूरा सामान हम सब यहाँ रखन वहाँ रखन, बहुत परेशानी हमला आंगनबाड़ी वाली। आंगनबाड़ी वाली मैडम बताई, चलो देखो लड़का माला कहाँ बैठा हूँ मैंने ICDS वाले को अब दिखाए सर, दौरा में आते थे दिखाए, देखो कहाँ बैठा है बच्चे को, बरामदा में बैठाओ, नहीं तो रंगमंच में कहीं नहीं बैठाओ, ऐसे करके बोलते थे। 3 बार तो ग्राम सभा में देन कागजात बनवाएन कि आंगनबाड़ी चूहा थे कहीं की। हाँ तब वहाँ मीटिंग हुई मरकटोला में, हमारे पंचायत है, तब जनपद में हमन काबत देखे ला नहीं बताए। तब ऐसुम हम फिर के नया सरपंच बनीस तेला कि यहाँ हमन दे हैं 3 साल हो ही आंगनबाड़ी की बारे से, चल वहाँ जा काम खोलवाना है और नहीं खोलवाना है, ऐसे के हम तब जाए के काम खोलवाई से। हम लोग का टीकाकरण आया ना, तो उस समय मतलब गर्मी का समय था, महुआ बिछते हैं थे और तेंदुपत्ता तोड़ते थे। तो फिर टीकाकरण था तो हम लोग चाबी वहाँ गए, बाहर में बैठे थे, तो बोले कि आज मैडम नहीं आएगी, तो बोले कि नहीं आएगी ऐसे, तो हम लोग बोले कि बाहर में बैठ के टीकाकरण करते हैं। फिर चाबी लाए तो टीकाकरण किए और उसी दिन से चाबी ले आई और 2 सप्ताह मैं ही रखी थी चाबी को। 2 सप्ताह से नहीं खुला, फिर सब लोग बैठे वहाँ, तो बोले कि आंगनबाड़ी का ही नहीं खुलता है, तो हम लोग बोले कि मैडम तो आवे नहीं करती है ऐसे। तो फिर वही जमा किए, तो मैडम नहीं आती है तो उसके लिए आवेदन बनाओ ऐसे। फिर सब लोग जूम के मतलब गांव का महिला लोग, तो इसी आवेदन को हम लोग बनाए, आवेदन को बनाए, सब लोग दस्तखत किए। फिर वही सब लोग घर घर 10-10 रुपया दिए। तो फिर वही हम लोग कलेक्टर के पास गए थे, उसके दूसरे दिन सुपरवाइजर आए थे, मेरे को भी बुलाए। फिर मैं गई और चाबी के बारे में पूछे, मैं बोली कि 2 सप्ताह से तो चाबी मैं ही रखी थी ऐसे। तो बोले कि चलो ठीक है, आज के बाद ऐसे मत करना ऐसे बोले मैडम को। तो मैडम बोली कि ठीक है। तो उस दिन से हम लोग का आंगनबाड़ी भी बच्चे लोग का अच्छा से खोलते हैं और चल भी। 2007-8-9 में ग्राम चियाडांड में उप स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं रहा था, तो उस समय में गांव वालों को बहुत समस्या रहा था कि ना, उस समय डॉक्टर भी नहीं था, गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं था। उस समय में बहुत दिक्कत पड़ा था। 2 मौत टीबी बीमारी से भी मौत हो चुका। तो उस मुद्दे के दौरान में हॉस्पिटल के बारे से कुछ उस विभाग को भी बोला था कि आप क्या करते हैं, इतना ही जब गंभीरता से जो मौत होता है तो, और कलेक्टर को भी कुछ दबाव बोला था। MPW नहीं रहत रही से भग जावे, टीका लगाए के भग जावे, यहाँ नहीं रुकत रही से। और अभी जब हमार सिखलाई थे से सब गांव बस्ती दाई बहनी हम सब करे हम सिखलाई तय दे, अभी रुक थे नहीं रुकत रही से। पहले चल देवे टीका लगाए के कलेक्टर पास जब सिखलाई थे से, तब फिर अब रुक थे सब मन रू शिकायत करे हैं, नहीं से हम ही नहीं करें, न एक जन बस्ती वाले नहीं करें, सब मन मिलजुल के जहाँ जहाँ ओकर ड्यूटी हुए तहाँ तहाँ के सब लगा से ओकर करी नहीं। अब एनएम के मांग करते रहे हैं कि एनएम नहीं रही से, एनएम दीदी हमारे गांव में नहीं रही से, तो गर्भवती वाले वहाँ जबकि पीरियड में तकलीफ होत रही से, तो मांग करें ओखर, तो फिर एनएम दीदी आई गई, तो फिर जबकि पीरियड करवा लन हम सिंदूर खार नहीं गाँव में होत रही से, जबकि पीरियड दाई करवात रही से। अब है तब वो तो
एनएम दीदी करवाही जज की पीरियड। कुछ 5, 10 या 20 लोगों एक कट्ठा बैठकर और कुछ मितानिन विभाग से भी आकर वो की चयन किया था। उसमें चर्चा ये हुआ कि हमारे गांव में मितानिन भी नहीं है, कुछ जर बुखार आ जाता है तो हमको दिक्कत पड़ता है, कुछ गांव में रह जाएगा मितानिन तो कुछ दवा गोली रहेगा तो रोकथाम के लिए हो जाएगा। गांव में है कुछ पढ़े या लिखे और बैगा ही है तो बैगा ही मितानिन होना चाहिए कि हाँ सही है। और पारा मोहल्ला भी बड़े होता है तो उस नाम से दोनों पारा में एक मितानिन चेंज कर देते हैं कि 2 मितानिन चेंज किया है। मितानिन चेंज होले मोर टीकाकरण में लेक तो टीकाकरण में जाते पहले डिलीवरी करवा नहीं जाते, डिलीवरी करवाला जाते हैं सब कोई में। जब बुखार रहते तब मोर भी चले गोली लेके नहीं ठीक होए तो फिर हॉस्पिटल लिखते हैं। पहले हम वही मिट्टी डालते हैं, मिट्टी डालने के बाद फिर सूखा गोबर डालते हैं, सुखाकर सुखाते हैं, उसको डालते हैं। उसके बाद ऊपर से हल्का सा पूरा डालते हैं। तो पूरा डालने के बाद हम उसमें घोल मारते हैं, सूखा गोबर को घोल मारकर घोल देते हैं। घोलने के बाद उसमें फिर ऊपर से सूखा गोबर डालेंगे। गोबर डालने के बाद हल्का पूरा डालने के बाद उसमें नमी के लिए इसको बस उसमें डालते हैं, नमी हो जाए, कीड़ा बढ़िया से पक चलें और खाद बने। खाद बनने के बाद तैयार हो जाए। वर्मी कंपोस्ट खाद से हम लोग धान भी लगाते हैं, तो बैगन, भंटा, टमाटर, मिर्चा सब उसी के द्वारा सब डालते हैं। आलू हो गया सब तो वर्मी कंपोस्ट खाद के द्वारा ही डाला जाए। और इधर किसी को भी मांग भी देते हैं तो उसको भी दे देता हूँ, वो भी लगा लेते हैं। 25 जन तो लगवाए भी थे, हम लोग भी लगाए थे। ये केचुआ के तो वही गोपाल सिंह बताए कि ऐसे करके ऐसे डालो, तो वही डालें तो कुछ टमकी भी वही दही गोपाल है। माँ को भाई काम है ऐसा करब तो कहीं टमकी माँ देहत हूँ तो माँ को दे डालल जाही। हाँ तो यही बना दिया। हमें यहाँ कचरा खाद एक बार निकाल के डाल दे रहे हैं बारिश में तो सही हुई, पौधा अच्छे से कंसाइज रहे और बाली भी सही है, तो उसमें बीमारी बहुत कम लगी। श्री विधि में अपन लाइन पद्धति हम लोग बीज है कम लगते, पहले तो हम 25 से 30 किलो तक के बीज डालते, अभी हम 2-3 किलो डालते हैं क्योंकि पैसा भी बचता है, खाद भी बचता है, हर चीज़ भी बचता है। हम जो बोनी विधि से करत रहे तो हम लोग 12-13 कट्टा मिलत रही और हमें ये पद्धति अपनाए हैं। लगभग 3 साल हो गए हैं ये पद्धति में जुड़े, तो कम से कम 50 से 60 कट्टा उत्पादन होते बढ़िया से। मैं सोचा कि टमाटर को भी एक पौधा लगाना चाहिए। ऐसे करके टमाटर को और लौकी को हर चीज़ को एक पौधा डालता हूँ। श्री विधि से अभी हमारे यहाँ किसान भाई मान 35 से 40 किसान जुड़ गए हैं। पहले साल 12 से 15, उसके बाद 30 से 35 के बाद ये 40 तक हो गए हैं किसान।